बिहार सिविल कोर्ट PN aspirants, you are all welcome. टेस्ट नंबर 8 पे आज डिस्कशन करेंगे इंग्लिश सेगमेंट को देखेंगे। सॉरी, ये directions question number 36 to 38. Select the most appropriate synonyms of the following words. इस शब्द के से मिलता जुलता अर्थ वाला शब्द खोजना है। आइए, ट्रेम्बल का अर्थ होता है कांपना। ट्रेम्बल का अर्थ है कांपना। स्टर का अर्थ है सक्रिय कर देना, जगा देना। फ्लटर का अर्थ है फड़फड़ाना। और गैस का अर्थ है सांस लेना। शेक का अर्थ है हिलना। दोनों में समानता है, शेक और ट्रेम्बल में कांपना, हिलना। सी करेक्ट आंसर चॉइस होगा। नेक्स्ट, प्रोब का अर्थ होता है जांच करना। इन्वेस्टिगेट जिसे आप कहते हैं, जांच करना। इग्नोर का अर्थ होता है अनदेखी करना। इग्नोर का अर्थ है अनदेखी करना। इन्वेस्टिगेट का अर्थ है जांच करना। रिप्लाई का अर्थ है उत्तर देना। एक्सप्लेन का अर्थ है व्याख्या करना। आप देखेंगे कि प्रोब और इन्वेस्टिगेट में समानता है। B is the correct answer choice. Next one, detrimental का अर्थ होता है हानिकारक। detrimental का अर्थ है हानिकारक। cordial का अर्थ होता है सौहार्दपूर्ण, मिलता जुलता अर्थ नहीं है। harmless का अर्थ होता है अहानिकर, जिसकी कोई हानि नहीं हो, ये मिलता जुलता अर्थ नहीं है। हार्मफुल का अर्थ होता है हानिकर, हानिकारक, दोनों मिलता जुलता है। और नेग्लिजेंट का अर्थ है लापरवाह, अनदेखी करने वाला। सी करेक्ट आंसर चॉइस है। दोनों के अर्थ में समानता है, दोनों के अर्थ मिलते जुलते हैं। आइए अब एंटोनिम खोजना है। टॉक्सिक का अर्थ होता है जहरीला। टॉक्सिक का अर्थ होता है जहरीला। लीदल का अर्थ भी जहरीला है और वेनमस का अर्थ भी जहरीला है। लीदल का अर्थ है घातक। वेनमस का अर्थ है जहर से भरा हुआ। हेल्थी का अर्थ है स्वास्थ्यकर और हार्मफुल का अर्थ है हानिकारक। टॉक्सिक है तो हार्मफुल होगा ही, समानता है दोनों के अर्थ में। लीथल से भी समानता है, घातक। वेनमस जहर भरा हुआ, इससे भी लेकिन ए हेल्थी इसका अपोजिट है, एंटोनिम है। ए करेक्ट आंसर चॉइस हो। नेक्स्ट है एडमोनिश। एडमोनिश आई नहीं है, ओ है, ध्यान देंगे। एडमोनिश का अर्थ है डांटना। एडमोनिश का अर्थ है डांटना, चेतावनी देना। स्कोल्ड का अर्थ भी है डांटना। चाइल्ड का अर्थ भी है डांटना। वार्न का अर्थ है चेतावनी देना। ये तीनों शब्द मिलते जुलते हैं, इसलिए तीनों विकल्प नहीं हो सकते। आपको विपरीत खोजना है। अपलॉड। अपलॉड का अर्थ है प्रशंसा करना। अपलॉड का अर्थ है प्रशंसा करना। एडमोनिश का अर्थ है डांटना, दोनों विपरीत है। तो डी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। द नेक्स्ट वन इज बार्बरिक। बार्बरिक का अर्थ है असभ्य। बार्बरिक का अर्थ है असभ्य, हिंसक। ब्रूटल का अर्थ है, ब्रूटल का भी वही अर्थ है, ब्रूटल का भी वही अर्थ है, असभ्य। क्रूर, ब्रूटल का अर्थ है क्रूर। सिविलाइज का अर्थ है सभ्य, जो इसका विपरीत है। इनह्यूमन का अर्थ है अमानवीय,
इसका समानता है दोनों के अर्थ में, मिलता जुलता है। क्रूएल क्रूर मिलता जुलता है, ये तीनों नहीं होंगे क्योंकि तीनों से इसके अर्थ में समानता है, सिमिलैरिटी है। सिविलाइज सभ्य, बार्बरिक बर्बर, असभ्य, बार्बरिक असभ्य, सिविलाइज सभ्य। बी करेक्ट आंसर चॉइस हो। नेक्स्ट, अब आइए सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम्स। जो है ये मुहावरा है। ऑन द वेन का अर्थ होता है जब कोई चीज़ घटती है, जब उसका आकार घटता है, जब किसी चीज़ में कमी आती है तो उसे वेन कहते हैं। ऑन द वेन का अर्थ है, ऑन द वेन का अर्थ है कमी होना। ऑन द डिक्लाइन का अर्थ है कमी होना, पतन की ओर होना, पतन उन्मुख होना। ऑन द डिक्लाइन और ऑन द वे का अर्थ समान है। ऑन द वे रास्ते में, ऑन द टॉप सबसे ऊपर, ऑन द राइज बढ़ते क्रम में, ये नहीं होगा। सी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट वन, टू ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, यानी कि अपने ही प्रशंसा करना इसका अर्थ है। टू ब्लो योर ओन ट्रम्पेट का अर्थ है बोस्ट अबाउट, बोस्ट मीन्स हाँकना, अबाउट वंस ओन क्वालिटीज़, अपने ही गुणों के बारे में लंबी चौड़ी बातें कहना, ये बोस्ट अबाउट वंस ओन क्वालिटीज़, ये सही इसके अर्थ का प्रतिनिधित्व करता है। इसका अर्थ है बोस्ट। कीप अवे द डस्ट फ्रॉम योर इंस्ट्रूमेंट्स, धूल दूर रखना अपने औजार से। प्रैक्टिस प्लेइंग म्यूज़िक, संगीत बजाने का प्रयास करना। प्ले ऑन योर इंस्ट्रूमेंट, या अपना वाद्य यंत्र बजाना। ये तीनों से कोई संपर्क नहीं है शब्द के अर्थ का। नेक्स्ट वन, डार्क हॉर्स, छिपा रुस्तम, जिसके बारे में आशा नहीं की जाती है और वह कोई प्रतियोगिता में जीत जाता है, अच्छा प्रदर्शन करता है। आशा के विपरीत अच्छा प्रदर्शन करने वाला। एन अनएक्सपेक्टेड विनर, आशा के विपरीत जो प्रदर्शन करता है। बाकी जो शेष हैं या फेल्योर पर्सन, एक विफल आदमी या मीन पर्सन, एक नीच आदमी या स्लो रनर, धीरे धीरे चलने वाला, इनका कोई तालमेल नहीं है इसके अर्थ से। अतः नेक्स्ट, आउट ऑफ द गिवन alternatives choose the one which can be substituted। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वन हु प्रिटेंड्स, एक ऐसा व्यक्ति जो बहाना करता है, टू बी व्हाट ही इज नॉट, जो है वो बहाना करता है कि कोई और है और वो होता कोई और है। उसके कार्यों में, शब्दों में, उसके शब्दों में अंतर विरोध होता है। जो कहता है वो करता नहीं है, उसके शब्दों और कार्यों में अंतर होता है। ऐसे व्यक्ति को पाखंडी हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में हाइपोक्राइट कहते हैं, हाइपोक्राइट कहते हैं। और ये शब्द कैंटर, धीरे धीरे चलना, ऑटोक्रेट, तानाशाह, और गूडी एक फिल्म या किसी पुस्तक का, उपन्यास के चरित्र को कहते हैं। नेक्स्ट, वन हु मेक्स एन एक्टिव एफर्ट टू प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर, एक ऐसा व्यक्ति जो मानव कल्याण का काम करता है। उसके लिए एक शब्द है फिलैंथ्रोपिस्ट, मानव कल्याण का काम करने वाला, मानव कल्याण का काम करने वाला, उसको फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। डी करेक्ट आंसर चॉइस होगा। लीडर, नेता, पैसिफिस्ट, शांतिवादी, पॉलिटिशियंस, राजनेता, इक्वल, ये कोई फिट नहीं बैठता है। नेक्स्ट, पॉलिसी ऑफ रेशल डिस्क्रिमिनेशन, जातीय नस्ली मतभेद को क्या कहते हैं, भेद की नीति को कहते हैं रेशल डिस्क्रिमिनेशन। नॉन अलाइनमेंट, ये है गुटनिरपेक्ष, इससे संबंध नहीं रखता है। डिप्लोमेसी, कूटनीति नहीं संबंध रखता है। अपीजमेंट, प्रसन्न करना, खुश करना। अपार्थाइड होता है, रंग भेद नीति को अपार्थाइड कहते हैं। डी का करेक्ट आंसर चॉइस है। और सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें इनिमिकल शुद्ध है, मेस्मरिज्म शुद्ध है, इसका अर्थ होता है
मोहित करना, इनिमिकल शत्रु, हेरिडिटरी होता है आनुवांशिक, हिप्नोटिज्म में आई नहीं वाई होता है, अतः बी करेक्ट आंसर चॉइस है। नेक्स्ट वन इज प्रीसिपिटेशन, आप जानते हैं नावक्षेपण, मीटीरियोलॉजी सही है और एस प्लैनेट भी सही है, ये बड़े बाजार को कहते हैं। प्लानिटेरियम होता है वो नहीं, ये होता है प्लानिटेरियम, अतः सी करेक्ट आंसर चॉइस है। 50 नेवल सही है, नेवल जो समुद्री होता है, नेवल जो जिसे कहते हैं जो मनुष्य के शरीर में होता है, ओके, नाभि, नोवेल ये उपन्यास को कहते हैं। ये डिपेंडेंट जो है, डिपेंडेंट में ए भी शुद्ध होता है और ई लिखा जाए वो भी शुद्ध है, अतः यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट डिस्कशन, अंटिल देन गुड नाइट।